Here we have some programs of C++. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं with the name of hello world comments and sum of numbers. सबसे पहले हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्टार्ट किया गया है इसको कमेंट के साथ। यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। उसके बाद हेडर फाइल include IO string, थर्ड लाइन ब्लैंक, देन मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया है एंड मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो, मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो ये सी आउट स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, जिसका फंक्शन ये है कि ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी हेलो वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि सी आउट स्टेटमेंट यूज की जाती है कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और टर्मिनेट किया जाता है इस मेन फंक्शन के स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ। Now let's move to the next program which is saved with the name of hello. अच्छा जी, इसको भी कमेंट के साथ स्टार्ट किया गया है। देन ये आपको हेडर फाइल नजर आ रही है इंट मेन। अब आप देख सकते हो जैसा कि ये लास्ट प्रोग्राम था, ये इसमें जो सी आउट स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही है, ये एक ही सी आउट स्टेटमेंट है इस मेन फंक्शन के अंदर। वाइल जबकि हेलो प्रोग्राम जो है, सेकंड जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं, इसमें मेन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सी आउट की टू स्टेटमेंट यूज की गई हैं। अच्छा जी, ये सी आउट की टू स्टेटमेंट क्यों यूज की गई हैं? आपको जितनी भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, आपके लिए उतनी सी आउट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इसको आप मे बी सी आउट आप 3 स्टेटमेंट यूज कर लो, आप 4 यूज कर लो, आप 5 यूज कर लो, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट नजर आ रही हैं। फर्स्ट जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाएगी हेलो वर्ल्ड, और जो सेकंड स्टेटमेंट है सी आउट की वो प्रिंट करवाएगी आई एम आ C++ प्रोग्रामर। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये जस्ट सी आउट के कुछ सिंपल से प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ क्रिएट किए गए हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप समझ सकें इस चीज़ को कि सी आउट की स्टेटमेंट को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। आपको जो भी प्रिंट करवाना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है रन करने के बाद, उसके लिए आप सी आउट की एक ही स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो सारे का सारा आपको करना लीजिए। आप उसको जो आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके इससे ज़्यादा सी आउट की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी सी आउट का यूज़ करना चाहो सी आउट से। जी, आप ये नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप मेन फंक्शन के अंदर देखें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सी आउट की 2 स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं, जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में था। लास्ट प्रोग्राम में भी सी आउट की 2 स्टेटमेंट्स थी। ये लास्ट प्रोग्राम है जो अभी हमने देखा था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें ये है डिफरेंस कि जो सी आउट स्टेटमेंट है उसको आपने एक ही लाइन में नहीं लिखा सी आउट की स्टेटमेंट को, उसको आपने शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट लाइन पर। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने जो डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा था लास्ट प्रोग्राम में, उसको आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव कर इस चीज पर। यहाँ पे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और फिर
वर्ड को यहाँ पे लिख दिया, और जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें एक ही लाइन में हमें सारा लिख दिया, सी आउट भी और हेलो वर्ड। नेक्स्ट लाइन सेकंड सी आउट की स्टेटमेंट, इसमें भी क्या किया गया है कि इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया गया है। आई एम आ सी प्लस प्लस प्रोग्रामर, इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया है। सी आउट की स्टेटमेंट हमने लिखी और उसके बाद जो डबल कोट्स वाला पोर्शन था सी आउट स्टेटमेंट का, उसको हमने नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में था जी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि एक ही लाइन में आप सी आउट की पूरी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं या उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं। तो इससे रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप ये जो इस तरह की स्लाइड चेंजेस करोगे तो आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि इस सी आउट स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो बस इतना ही है कि स्क्रीन पे डबल कोट्स के अंदर आप जो स्टेटमेंट, जो वर्ड्स लिखोगे, जो सेंटेंस लिखोगे, वो प्रिंट करवाना इस सी आउट स्टेटमेंट का मकसद। तो अगर आप इस सी आउट स्टेटमेंट को पूरी को एक ही लाइन में लिखना चाहें तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, अगर आप उसको सेकंड लाइन पे शिफ्ट करना चाहते हो तो सेकंड लाइन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और एक और चीज़ इसमें आप नोट करें कि जैसा कि ये नेक्स्ट लाइन पे उन्होंने सिली सेकंड सी आउट स्टेटमेंट यूज की है ये सेकंड सेंटेंस के लिए, इवन आप ये भी कर सकते हो कि एक ही सी आउट की स्टेटमेंट लिखो, डबल सी आउट की स्टेटमेंट ना लिखो, एक ही लिखो, और इसको आप उठा के यहाँ पर लिखना है, इसके साथ ही नेक्स्ट लिखो। तो आप जस्ट एक ही सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हुए इन दोनों को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप तो कैसे करते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट दोबारा यूज करते हैं या एक ही स्टेटमेंट है अपना सारे का सारा जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो एक ही स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, या फिर आप सेकंड ये भी कर सकते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो फिर आपने प्रिंट करवाना है डबल कोट्स वाला जो सेक्शन है उसको आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर दें, ऐसे भी सी आउट स्टेटमेंट। लेकिन इन चीज़ों से आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये जस्ट स्लाइड चेंजेस हैं जिनका कि आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये छोटी सी चेंजेस हैं जिसका कि आपका जो मेन पर्पस है या जो मेन टास्क है प्रोग्राम का, ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम को, इसमें कमेंट्स हैं मल्टीपल लाइन, इसमें 2 लाइन्स यूज की गई हैं फॉर कमेंट, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे कमेंट कंसिस्ट कर रहा है 2 लाइन्स। माई सेकेंड प्रोग्राम इन C++ विद मोर कमेंट, यहाँ पे कमेंट की 2 लाइन्स। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सिंगल लाइन कमेंट होगा उसके लिए आप स्लैश यूज करते हो, डबल स्लैश सिंबल यूज करते हो। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन, एक से ज़्यादा लाइन हो कमेंट की, फिर आप उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हो, फिर आप स्लैश के साथ स्टैरिक यूज करते हो, फिर आप एंड करते हो स्टैरिक एंड स्लैश। तो ऐसे ही यहाँ पे किया गया है क्योंकि मल्टीपल कमेंट्स थे, तो मल्टीपल कमेंट्स के लिए इस तरह से यूज किया गया। अच्छा जी, कमेंट्स के बाद थर्ड लाइन ब्लैंक, एंड फोर्थ पे आप देख सकते हो हेडर फाइल्स आ गई। प्रोग्राम को स्टार्ट किया है विद हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स के बाद फिफ्थ लाइन ब्लैंक, सिक्स लाइन से फिर स्टार्ट किया गया है मेन फंक्शन इंट मेन एंड पैरेंथेसिस, और फिर
मेन फंक्शन को स्टार्ट किया गया है विद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट किया गया है एंड कर्ली ब्रेसेस के साथ फंक्शन को एंड किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि इसमें टू स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं। सी आउट की टू स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही है hello world and the second statement I am a C++ program। यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे कमेंट्स के साथ में ऐड किया गया है मेन फंक्शन के अंदर दोनों सी आउट स्टेटमेंट। आप ये कमेंट्स प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में ऐड कर सकते हैं इस तरह से स्लैश बना के। आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हेडर फाइल के साथ। आप यहाँ पे भी स्लैश लगा के यहाँ पे भी आप कमेंट दे सकते हैं। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप यहाँ पे भी कहीं पे भी आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, स्टार्ट हमने किया था कमेंट्स के साथ मल्टीपल लाइन्स थी, तो उसके लिए मैंने आपको तो बताया था स्लैश एंड स्टाइल का यूज किया जाता है। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें चेंज किया नजर आ रहा है, वही प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले, लेकिन यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसमें टू सी आउट स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं विद कमेंट के साथ टू सी आउट स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में जो इतना हिस्सा है, ये प्रोग्राम का है जिसने टास्क परफॉर्म करना है इस प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम का इतना जो सी आउट स्टेटमेंट का इतना जो हिस्सा है ये क्या है, ये प्रोग्राम का टास्क है। और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें कि कमेंट ऐड किया गया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये कमेंट हमें क्या बता रहा है, हमें इसी सी आउट स्टेटमेंट के हवाले से डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, ये करेगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड ये कमेंट हमें बता रहा है कि सी आउट स्टेटमेंट, ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी हेलो वर्ल्ड। सेकंड सी आउट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड सी आउट स्टेटमेंट क्या कर रही है, सेकंड सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही है आई एम अ C++ प्रोग्राम। अच्छा जी, इस सी आउट स्टेटमेंट में भी ये जो इतना हिस्सा है ये प्रोग्राम का टास्क है, ये प्रोग्राम का टास्क है जिसके थ्रू इस सेंटेंस को जो कि है आई एम अ C++ प्रोग्रामर, इसको प्रिंट करवाया जाएगा। सो सी आउट स्टेटमेंट का जो इतना हिस्सा है ये वो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है जो सी आउट स्टेटमेंट के में लिखा गया है ये क्या है, ये कमेंट, ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। आप ये कमेंट ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ऐड, अगर नहीं करना चाहते तो इस पे प्रोग्राम के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा इसका। आप चाहो इसको कमेंट को यूज ना करो प्रोग्राम, क्योंकि मेन टास्क इस स्टेटमेंट का है। प्रोग्राम में जो मेन प्रोसेस करना है वो इस सी आउट स्टेटमेंट है। अच्छा जी, इस सी आउट स्टेटमेंट में कमेंट क्या ऐड किया गया है, कमेंट ऐड किया गया है प्रिंट आई एम अ C++ प्रोग्रामर। जी, तो ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ से ये डिलीट हो गया है, हम इसको दोबारा से राइट डाउन कर लेते हैं। प्रिंट
print I am C plus plus। जी तो ये बता रहा है कि इस हिस्से में आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट सी आउट का जो ये वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट करवाएगा प्रिंट आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि ये कमेंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है इस हिस्से को। ये वाला हिस्सा क्या काम करेगा, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा, ये स्क्रीन प्रिंट करवा देगा इसको आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम। Now let's move to the next program। जी अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव कर चुके हैं। स्टार्ट किया गया है विद हेडर फाइल, सेम जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम की हेडर फाइल को यूज किया गया है इंक्लूड आई और स्ट्रिंग। अच्छा जी, इस प्रोग्राम का, इस सारे प्रोग्राम का जो मेन टास्क है वो क्या है, इसमें सम करवाया गया है 2 नंबर्स को। आपने 2 नंबर्स को कैसे सम करवाना है वो हम अभी देखेंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, मेन फंक्शन के अंदर आप देखें इंट मेन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन्होंने, अच्छा इसमें उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स यूज़ किए गए हैं, वो भी हम साथ साथ फॉलो करेंगे, देखेंगे कि वो प्रोग्राम कौन से पार्ट को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेन फंक्शन के स्टार्ट होते ही सबसे पहले कमेंट को ऐड किया गया है। इस कमेंट में बताया गया है कि जी डिक्लेयरिंग टू इंटीजर वेरिएबल, यहाँ पे वो बता रहा है कि मेन फंक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो फाइल के बाद आप सबसे पहले काम क्या करोगे, आप सबसे पहले काम करोगे आप 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे। 2 वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करोगे, देन उस पर फिर फर्दर प्रोसेस अप्लाई करोगे। मेन फंक्शन के अंदर ये कमेंट आपको नजर आ रहे हैं, डिक्लेयरिंग टू इंटीजर वेरिएबल, यानी आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप टू इंटीजर, इंटीजर का मैंने आपको बताया था कि ये डाटा टाइप होती है जो आप पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि आप वेरिएबल के साथ कौन सी डाटा टाइप यूज करने जा रहे हैं। कमेंट के अंदर भी उसने मेंशन कर दिया इस चीज को कि आपने डिक्लेयर करने हैं टू, इस प्रोग्राम में डिक्लेयर किए गए हैं टू इंटीजर वेरिएबल। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन पे देखें, इंट सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन की, डाटा टाइप के बाद नम 1, ये फर्स्ट वेरिएबल उसने डिक्लेयर कर दिया, कॉमा देन सेकंड वेरिएबल num2। ये है जी डिक्लेरेशन प्रोसेस, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है 2 वेरिएबल्स को। इसका प्रोसेस क्या है कि जब आप 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो साथ ही उसकी डाटा टाइप को भी आपने डिफाइन करना होता है। num1 एंड num2, ये क्या है, ये 2 वेरिएबल्स आपने यहाँ पे ले लिए हैं, यानी कि यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स के नेम्स डिफाइन कर दिए हैं विद डाटा टाइप। num1 क्या है, आपने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल का नेम रखा है, फर्स्ट वेरिएबल का नेम आपने रखा है num1 और सेकंड वेरिएबल का नेम रखा है num2, और साथ में उसकी डाटा टाइप आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि इंटीजर। ये दोनों जो वेरिएबल आप लोगे इस पे आप इंटीजर डाटा टाइप अप्लाई करोगे। अच्छा जी, यहाँ पे फर्दर फिर उसने डिक्लेरेशन प्रोसेस के बाद मल्टीपल लाइंस का कमेंट ऐड किया है। मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए उसने देखिए स्टैटिक का किस तरह से यूज किया है, आप देख सकते हैं। Cout displays the string provided in the double quotes as it is on the screen। अच्छा जी, इसमें इस मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर जस्ट ये बता रहा है कि सी आउट की स्टेटमेंट का मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है। बेसिकली कि आप सी आउट की स्टेटमेंट में डबल कोट्स में जो भी वर्ड्स या जो भी सेंटेंस लिखोगे स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवा देगा। दोबारा से रीड करते हैं इसको, Cout displays the string provided
इन द डबल कोट्स, अब डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एज इट इज ऑन द स्क्रीन, वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले काम आपने क्या किया है कि आपने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे टू वेरिएबल नेम को भी स्टेटस है। इसके बाद आपने सी आउट करवा दिया है, क्योंकि इस सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू आपने क्या सी आउट करवाया है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और डबल कोट्स में लिखा गया है एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर। अब जब आप इसको रन करोगे तो सी आउट स्टेटमेंट क्या करेगी, स्क्रीन पे ये प्रिंट करा देगी कि एंटर करें आप फर्स्ट इंटीजर नंबर, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो कि होल नंबर पर कंसिस्ट कर रही है, कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप एंटर करें तो वो जाके स्टोर हो जाएगी किसमें, अभी मैं आपको बताती हूँ, वो सी इन में, यानी कि नंबर 1 में जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, इस सी आउट स्टेटमेंट के बाद फिर उसमें कमेंट ऐड किया, मल्टीपल लाइन कमेंट, जिसमें कि वो बता रहा है कि जी सी इन का क्या पर्पज है। जैसा कि आप सी आउट यूज करते हो, सी आउट आप आउटपुट के लिए यूज करते हो, और सी इन आप यूज करते हो प्रोग्राम में जो वेरिएबल आप लेते हो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाने, यानी कि इनपुट लेने के लिए आप यूजर से लेते हो। यूजर जो भी वैल्यू वहाँ पे देगा स्क्रीन पे, वो जाके उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो सी इन आप यूज करते हो इनपुट के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मल्टीपल लाइन में इस चीज को डिफाइन भी किया है। सी इन इज यूज टू कैप्चर द यूजर इनपुट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। सी इन का मकसद क्या है, ये सी इन का पर्पज क्या है। सी इन को यूज किया जाता है टू कैप्चर द यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए, एंड असाइन इट। सी इन का काम है यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेके फिर वो क्या करता है, सी इन असाइन कर देता है, असाइन इट, उस वैल्यू को असाइन कर देता है, असाइन इट टू द वेरिएबल, वेरिएबल को वो वैल्यू देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया था, आपने सी आउट कराया था स्क्रीन पे कि फर्स्ट नंबर को एंटर करें, ठीक है। जैसे ये आएगा आप कोई भी नंबर एंटर कर दो, सपोज आपने 14 को एंटर कर दिया। जब आप 14 को एंटर करोगे तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो num1, num1 क्या था, आपका फर्स्ट वेरिएबल। तो वो जो 14 वैल्यू आप एंटर करोगे, जरूरी नहीं 14 करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, वो num1, ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था स्टार्ट में, इस वेरिएबल के अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। किसके थ्रू, इस सी इन स्टेटमेंट के थ्रू। ये सी इन स्टेटमेंट के थ्रू आप जो भी वैल्यू, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करोगे, वो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि सी इन वो वैल्यू असाइन कर देगा num1। अब आपने एक चीज को याद रखना है, सी आउट यूज किया जाता है आउटपुट के लिए, ठीक है, और सी इन यूज किया जाता है इनपुट के लिए। सी आउट क्या करता है, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है, जो भी स्ट्रिंग आपने डिस्प्ले करवानी है, जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी स्ट्रिंग आपने डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, उसको डिस्प्ले करवा देता है। और सी इन क्या करता है, आप जो भी वैल्यू स्क्रीन पे देते हो, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम पे आप जो भी वैल्यू स्क्रीन पे एंटर करते हो, वो वैल्यू जाके स्टोर करवा देता है ये सी इन इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यही वाला प्रोसेस जो आपको मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में समझाया है, सी आउट एंड सी इन, अब यही वाला सारा प्रोसेस हम करेंगे सेकंड वेरिएबल के लिए। अब हम दोबारा आ जाएंगे सी आउट स्टेटमेंट की तरफ। ये सी आउट स्टेटमेंट क्या स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी, एंटर सेकंड इंटीजर नंबर। स्क्रीन पे ये वाली स्टेटमेंट शो करवा देगी कि आप एंटर करो अपना सेकंड इंटीजर नंबर, यानी कि आप सेकंड कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर करो।
वो जाके स्टोर हो जाएगी इसमें। सी इन क्या करवाएगी, वो वैल्यू असाइन कर देगी num2 को। यहाँ आपने जब ये इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे देखोगे तो आप क्या करोगे, ये इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे देखोगे तो आप कोई भी वैल्यू एंटर कर दोगे। सपोज जैसे num1 में आपने 14 वैल्यू असाइन की, तो जब आप ये देखोगे एंटर सेकंड इंटीजर नंबर एंटर करने को जब कहा जाएगा स्क्रीन पे, तो आप ये देखते ही आप कोई और सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करोगे। सपोज आपने 14 के अंदर सपोज आपने 6, 14 के बाद आपने सेकंड जो नंबर एंटर किया उसको आपने 6 कर दिया। यहाँ पे आपने देखा स्क्रीन पे एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, तो आपने सपोज 6 एंटर किया। जरूरी नहीं है आप 6 एंटर करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी और वैल्यू, कोई भी और न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर, तो वो जाके स्टोर हो जाएगी किसमें, num2 में, यानी कि दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। किसके थ्रू, सी इन के थ्रू। इस सी इन की वजह से सी इन वो जो सेकंड आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो इसको असाइन कर देगा। ठीक है, तो नम 1 में आपने कौन सी वैल्यू एंटर की, 14, और नम 2 में 6। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 14 और 6 ही करो, आप अपनी मर्जी से कोई और वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, 17 नेक्स्ट। यहाँ पे आप फिर सी आउट करवाओगे। ये सी आउट क्या कर रहा है इसको देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं पहले इतना हिस्सा, फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको समझाती हूँ। इतना हिस्सा क्या कर रहा है, सी आउट सिंपल सी आउट स्टेटमेंट है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स में लिखा गया है जी सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स ए। ये सी आउट स्टेटमेंट क्या करवाएगा, ये सम करवाएगा। हमने नंबर 1 भी एंटर कर दिया, नंबर 2 भी एंटर कर दिया सी इन के थ्रू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सम करवाने जा रहे हैं नम 1 को एंड नम 2 को। कैसे करवाएंगे वो आप इस स्टेटमेंट में देखें। सी आउट डबल कोट्स में आपने ये देखिए, ये डबल कोट्स हैं, ये डबल, ठीक है, ये डबल कोट्स में आपने लिखा है सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स ए, कि आपने जो नंबर एंटर किए हैं उनका सम है। ये स्टेटमेंट, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंस है, ये एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगी। द सम ऑफ एंटर्ड नंबर ए। फिर उसके बाद आपने फिर वही इंसर्शन ऑपरेटर यूज किए हैं। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है num1 प्लस num2, और उसके बाद आपने सेमीकोलन लिखा। अब ये जो हिस्सा है ये क्या काम करेगा, इसको आपने डबल कोट्स में नहीं लिखना, जैसा कि यहाँ पे आपने डबल कोट्स यूज किए हैं, ये देखें ये डबल कोट्स है और ये डबल कोट्स, इन डबल कोट्स के अंदर आपने इसको लिखा, ये एज इट इज ही प्रिंट होता है। अब यहाँ पे आपने डबल कोट्स का यूज नहीं करना। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने लिखा है num1 प्लस num2, के num1 को और num2 को प्लस कर दो। अब होगा क्या, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम्स हैं जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, num1 एंड num2, ये 2 वेरिएबल नेम्स थे जो आपने शुरू में डिक्लेयर कर दिए। अब वो कह रहा है कि num1 को एंड num2 को प्लस कर दो। तो असल में होगा क्या, जब num1 प्लस num2 करेंगे तो इनके पीछे जो वैल्यूज हमने स्टोर करवाई थी, सी इन करवाई थी, वो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। num1 के पीछे हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई थी, 14, एंड num2 के पीछे हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई थी, 6। तो यहाँ पे जब हम करेंगे num1 प्लस num2 तो होगा क्या, असल में इन दोनों की वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। 14 प्लस 6, num1 में कौन सी वैल्यू है 14, num2 में कौन सी वैल्यू है 6। 14 प्लस 6 यहाँ पे शो हो जाएगा, कैसे स्क्रीन पे शो होगा,
सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज, इसके बाद 20 शो हो जाएगा, स्क्रीन पे शो होगा। कैसे? सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग शो होगी स्क्रीन पे, सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज कॉलन, देन उसके बाद ये एज इट इज प्रिंट होगा इतना हिस्सा, क्योंकि ये डबल कोट्स में है। और यहाँ पे वैल्यू शो होगी, यहाँ पे वैल्यू शो होगी जो इसको सम करने के बाद आएगी। यानी कि जो चीज आप डबल कोट्स में लिखते हो वो एज इट इज वैसे की वैसे ही स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो जब आप इंसर्शन ऑपरेटर के बाद इसको इस तरह प्लस करोगे तो फिर ये स्क्रीन पे एज इट इज शो नहीं होगा। इसको आपने विदाउट डबल कोट्स लिखना है। ये प्रोसेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको शो कराएंगे। तो स्क्रीन पे क्या शो होगा, ये वाली स्ट्रिंग एज इट इज शो हो जाएगी और इसके बाद इसके सामने लिखा हुआ आएगा इसकी जगह पे 20 एंड देन रिटर्न 0। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें कि हम 2 वेरिएबल्स ले रहे थे, उनको हमने सी इन के थ्रू वैल्यू असाइन करवाई num1 को एंड num2 को, एंड देन उसको हमने सम करवा दिया जस्ट इस एक काउट स्टेटमेंट के थ्रू। ये मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ। हमने हेडर फाइल्स के साथ स्टार्ट किया प्रोग्राम, हेडर फाइल्स के साथ स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या काम किया है, हेडर फाइल के साथ स्टार्ट किया है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और कुछ भी नहीं किया। जस्ट 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने ये देखें यहाँ पे ये हेडर फाइल्स ली। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ये मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद पहली सी आउट स्टेटमेंट ली जो कि स्क्रीन पे एंटर करेगी कि एंटर करें फर्स्ट इंटीजर नंबर। फिर आप सीन करवा दोगे, स्क्रीन पे ये सी आउट स्टेटमेंट शो करवाएगी कि फर्स्ट नंबर एंटर करें। ये देखने के बाद आप फर्स्ट नंबर एंटर करोगे, तो जैसे ही आप फर्स्ट नंबर एंटर करोगे वो स्टोर हो जाएगा num1 में। फिर उसके बाद सेकंड सी आउट स्टेटमेंट आपने लिखी कि एंटर करें सेकंड इंटीजर नंबर। जैसे ही स्क्रीन पे ये शो होगा कि आप एंटर करें सेकंड इंटीजर नंबर, तो आप कोई भी सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे तो जाके स्टोर हो जाएगी कहाँ, num2। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये स्क्रीन पे शो करवा देगी सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज और कॉलन, एंड देन उसके बाद num1 एंड num2 को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 20 वैल्यू शो करवा देगी एंटर।